धरे रह जाते हैं चुनावी वादे जब सत्ता पर आकर सरकारें लूटने को आमादा हो जाती है। नमस्कार, मेरा नाम है राज शर्मा और आप देख रहे हैं SKL न्यूज़, जहां आज बात होगी मरुधरा की आन बान शान राजस्थान के सुनहरे भविष्य की नींव बनने वाले नवयुवकों की, जिन्हें सरकार मनमाने तरीके से लूट रही है और सफलता प्राप्त करने की एवज में इन्हें इस लूट का अंदाजा ही नहीं होता। SKL न्यूज़ की खास रिपोर्ट में आज देखिए कि कैसे सरकारी नौकरी जैसे ख्वाब को पूरा करने के लिए सरकारी विभागों ने नवयुवकों को आवेदन शुल्क के नाम पर लूटकर 1.5 साल में 250 करोड़ कमा लिए और भर्तियों के नाम पर ढेला भर भी कुछ नहीं किया। राजस्थान का इतिहास ही हो गया है कि एक बार राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनती है तो एक बार बीजेपी को यहां की जनता मौका देकर सरकार बनवाती है, ये सोच करके कि शायद बीजेपी या कांग्रेस हमारी सुध लेगी, लेकिन परिणाम इसके विपरीत निकलते हैं। राजस्थान में चुनावों के वक्त सरकार बनाने वाले नेता बेरोजगारी को दूर करने की, युवाओं को नौकरियां देने की बातें खूब चीख चीख कर करते हैं और वही नेता जब सरकार में शामिल होते हैं तब युवाओं को सरकारी नौकरियां देने पर कह देते हैं कि सरकार सबको नौकरियां नहीं दे सकती। ये तो ठीक वैसी ही बात हो गई कि सपने देखो लेकिन उन्हें पूरा करने को मत बोलो। बेरोजगारों के साथ भी यही बात है। राजस्थान में सरकार ने बेरोजगारी भत्ता बढ़ाया पर केवल मात्र कुछ बेरोजगारों को भत्ता देकर सरकार ने वाहवाही लूट ली। अब बात करते हैं कि सरकार ने बेरोजगारों के हक को किस तरह से लूटा है। देश भर में राजस्थान उन चुनिंदा राज्यों में शामिल है जहां बेरोजगारों से राज्य प्रशासनिक सेवा समेत कई भर्तियों में आवेदन करने के नाम पर भारी भरकम पैसा वसूला जा रहा है। अकेले राजस्थान में करीब 20 लाख अभ्यर्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। इनमें से कई लोगों के माता पिताओं ने अपनी जमीन बेचकर तो किसी से पैसा कर्ज लेकर अपनी संतानों को शहरों में भेजकर कोचिंग इस उद्देश्य से करवाई ताकि उनकी सरकारी नौकरी लग सके। पर सरकार ने 1.5 साल में 1 दर्जन भर्तियों के आवेदन शुल्क के नाम पर युवाओं से 250 करोड़ रुपए वसूले हैं और आज ना उनका कोई हिसाब किताब नहीं है। यही कारण है कि गड़बड़ी और विवादों के कारण सबसे ज्यादा भर्तियां राजस्थान में अटकी हुई हैं। राजस्थान में कभी पेपर आउट होने की वजह से तो कभी कोर्ट में रीट लग जाने की वजह से भर्तियां लंबित रह जाती है और युवाओं का भविष्य दांव पर लग जाता है। जब परीक्षाओं की फीस को लेकर 1 दर्जन राज्यों में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं और आवेदन शुल्क की पड़ताल की गई तो सामने आया कि सबसे ज्यादा शुल्क लेने वाले राज्यों में राजस्थान भी शामिल है। राज्य प्रशासनिक सेवा में आवेदन के लिए हरियाणा में जहां 250 से 1000 रुपए, राजस्थान में 150 से 400 रुपए, दिल्ली गुजरात में 100 रुपए, यूपी में 65 से 105 रुपए, महाराष्ट्र में 274 से 374 रुपए, बिहार में 300 से 700, MP में 200 से 600 और पंजाब में 250 से 1000 रुपए फीस है। जहां हरियाणा यूपी में दिव्यांग अभ्यर्थियों से आवेदन शुल्क नहीं लिया जाता है, सिर्फ ऑनलाइन सबमिट का चार्ज लिया जाता है, लेकिन राजस्थान में आरक्षित श्रेणी के बराबर फीस वसूली जाती है। अगर रीट भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से समझे तो सरकार को इस भर्ती प्रक्रिया में एग्जाम कराने के बाद तक भी प्रति स्टूडेंट्स 300 रुपए का फायदा होता है। वर्तमान में रीट परीक्षा के लिए आवेदन शुल्क 550 रुपए लिया जाता है, जिसमें पेपर सेटअप, प्रिंटिंग और ट्रांसपोर्टेशन का 50 रुपए प्रति स्टूडेंट, परीक्षा केंद्र, विक्षक व फ्लाइंग टीम खर्च को अगर जोड़ दिया जाए तो 150 रुपए प्रति स्टूडेंट, इसमें OMR, स्कैनिंग व रिजल्ट खर्च जोड़ दें तो प्रत्येक स्टूडेंट का 50 रुपए होता है। सब खर्चों को मिलाकर देखा जाए तो कुल 250 रुपए प्रति स्टूडेंट खर्चा सरकार का इस एग्जाम को करवाने में लगता है, जिसमें 300 रुपए प्रति स्टूडेंट की बचत सीधे तौर पर सरकार के अपने खाते में जाती है, जिससे साफ पता चलता है कि सरकार किस हद तक युवाओं को लूटने में लग रही है। अब आपको दिखाते हैं कि राजस्थान में कौन कौन सी वैकेंसी में और राज्यों के मुकाबले कितना ज्यादा शुल्क वसूला जाता है। आप देख सकते हैं बिजली निगम में राजस्थान में 1400 से 1600 रुपए वसूले जाते हैं, वहीं बिहार में 375 से 1500 रुपए, यूपी में 700 से 1000 रुपए, महाराष्ट्र गुजरात में 250 से 500 रुपए, हरियाणा में 150 रुपए, MP में 300 से 1500 रुपए, पंजाब में 590 से 944 रुपए वसूले जाते हैं बिजली निगम की भर्ती को लेकर के। अगर बात करें स्कूल टीचर यानी रीट परीक्षा की तो राजस्थान में 550 से 750 रुपए इसके आवेदन का शुल्क लिया जाता है। महाराष्ट्र वो राज्य है जहां पर आवेदन निःशुल्क लिया जाता है। MP में 350 से 700 रुपए, बिहार में 25 से 100 रुपए,
दिल्ली में 100 रुपए और यूपी में 450 से 750 रुपए रीट परीक्षा के नाम पर सरकार बेरोजगारों से, युवकों से वसूला जाता है। पुलिस कांस्टेबल परीक्षा की अगर बात करें तो राजस्थान में 350 से 400 रुपए वसूले जाते हैं और वहीं महाराष्ट्र में सामान्य वर्ग के लिए 150 रुपए और अन्य सभी वर्गों के लिए इस श्रेणी में फ्री रखा जाता है, यानी कि निःशुल्क इसका आवेदन लिया जाता है। दिल्ली में अगर बात करें तो 100 रुपए प्रति स्टूडेंट और यूपी में 400 रुपए प्रति स्टूडेंट पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए वसूले जाते हैं। अगर बात करें स्वास्थ्य कार्यकर्ता यानी नर्सिंग स्टाफ की, तो राजस्थान में इस वैकेंसी के लिए 250 से 500 रुपए का शुल्क लगता है। वहीं एमपी में 270 से 520 रुपए और गुजरात में 300 रुपए का शुल्क प्रति स्टूडेंट इस भर्ती के लिए लिया जाता है। राजस्थान का इतिहास बन चुका है कि जो भर्ती आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड द्वारा निकाली जाएगी उन भर्तियों का या तो पेपर लीक होना तय होता है या फिर अधिकतर भर्तियों में रीट लगाए जाने को लेकर भर्तियां कोर्ट में लंबित रहती है। सरकार को इससे फर्क पड़े या ना पड़े, क्योंकि उनकी कमाई का जरिया बंद नहीं हो रहा। लेकिन एक अभ्यर्थी के लिए साल भर इंतजार करने के बाद भी ना तो वैकेंसी निकलती है, ना सही समय पर एग्जाम लिए जाते हैं। कैसे जैसे ये दोनों ही चीजें हो जाएं तो भर्ती में पेपर लीक हो जाता है या उसका रिजल्ट कोर्ट में अटक जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। हम सब अच्छे से जानते हैं, ना तो इस समय देश का किसान की जय हो रही है और ना ही देश के भविष्य को उज्जवल बनाने वाले जवान की कोई कद्र हो रही है। वो दिन दूर नहीं जब देश का जवान भी देश के किसान की तरह सिस्टम से तंग आकर सरकारी नौकरी की लालसा लिए आत्महत्या को मजबूर हो जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए SKL न्यूज़।